चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में थिंक टैंक्स, स्कॉलर्स और आलमी मीडिया से अहम मुलाकात। अमरीकी पॉलिसी माहिरीन से जामे तबादला ख्याल। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियादी मरसूस पर तफसीली तजिया। दहशतगर्दी में इलाकाई अनासर के किरदार पर इजहार तशवीश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। बातचीत के जरिए मसाइल के हल के हामी है। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल के जनूबी इलाकों में जोरदार धमाके। बेरशेबा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। 18 अफराद जख्मी। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फोर्सेस के भी रात भर तेहरान पर हमले। इसराइली मीडिया का सहूनी फोर्सेस की जानिब से आयतुल्लाह खामनई के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात के इम्कानात के पेश नज़र सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमरीका को इस तनाज़े में शरीक होना चाहिए या नहीं। ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं, लेकिन अगर जरूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर बैरूनी किरदारों ने तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश की तो ईरान का फौजी और स्ट्रेटेजिक रद्द अमल फौरी होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर काबलियात ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ईरान जंग को बढ़ाना नहीं चाहता। ट्रंप को ये इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं कि उस पर गलबा हासिल कर लिया जाए। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें तेज। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर जेनेवा में मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। बैरून मुल्क कामयाब सफारतकारी के बाद पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो सरदारी के कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेजा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। कमल शोजत के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा कि बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वजीर आजम फारिग है। कामरान तेसूरी दौरे पर गए तो चाबियां साथ ले गए। गवर्नर हाउस सिंध में दफ्तर बंद होने के बायस अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास न हो सका। कायम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने अहम मीटिंग बुलाई थी। गवर्नर हाउस का अमला बेबस, आला अफसरान ब्रीफिंग के बगैर वापस चले गए। उवैस शाह ने सूरत हाल शर्मनाक करार दे दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरा रूस। नायब वजीर कुदरती वसाइल दमतरी कुलबिल्कन से मुलाकात। पाक रूस शराकतदारी, तवानाई, मिनरल्स और दीगर शोबों में बढ़ाने पर इत्तफाक। सरमायाकारों को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए अगले एडिशन में शिरकत की दावत। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की जेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ इजलास। 3 माह की कंट्री स्ट्रेटेजी, तालीम, सेहत और इज्तिमाई समाजी बेहतरी के मनसूबों में वर्ल्ड बैंक फंड्स की फराहमी की तजावीज़ का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर 10 साल के मनसूबे पर काम करने की रफ्तार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर अदाकारा आयशा खान की कराची में इंतकाल। पुलिस ने गुलशन इकबाल के फ्लैट से मिलने वाली लाश सोहराब गोद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश 1 हफ्ते पुरानी है। वो घर में अकेले रह रही थी। ताफुन पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 309 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,312 पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,20,200 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में 3 दिन बरसात का इम्कान। सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। कराची में मानसून सिस्टम के बायस बादल छा गए। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी। समंदरी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। और नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। अहम मार्का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3:30 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।